नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ी टीम अपने ही घरेलू मैदान में कोई बड़ी सीरीज हार जाए तो उसके बाद उस टीम के कप्तान को कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसी तरह से राजनीति में भी अक्सर चुनाव हारने के बाद राजनीतिक दल उस राज्य के पार्टी नेतृत्व में बदलाव करती है या फिर उस हार की जिम्मेदारी लेते हुए खुद इस्तीफे आने शुरू हो जाते हैं। मगर देश की सत्ताधारी राजनीतिक दल भाजपा ने इस फॉर्मूले को सिरे से नकारते हुए एक बार फिर से एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंप दी है जो अपने ही गृह राज्य में पार्टी को चुनाव जिताने में पूरी तरह से असफल रहा। वो भी उस वक्त जब पार्टी वहां पर पहले से ही सत्ता में थी, फिर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की। दरअसल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल तक आगे बढ़ा दिया गया है और अब वो जून 2024 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। दरअसल भाजपा का ये फैसला कोई खास हैरान करने वाला तो नहीं है, क्योंकि इसके कयास तो पहले से ही लगने लगे थे कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भाजपा के फैसले पर सवाल जरूर उठता है कि एक ऐसे इंसान को पार्टी की कमान क्यों सौंपी गई जो अपने ही गृह राज्य में ही पार्टी को नहीं जिता सका। दरअसल जेपी नड्डा उसी हिमाचल प्रदेश से आते हैं जहां उनके नेतृत्व के बावजूद भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि अक्सर संगठन को लेकर काफी सतर्क रहने वाली गुजरात लॉबी यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस हार को देखते हुए जेपी नड्डा पर दोबारा दांव नहीं लगाएंगे। लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से जेपी नड्डा को ही पार्टी की कमान सौंप दी है। जेपी नड्डा के नेतृत्व की तारीफ करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारा बिहार में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट रहा, महाराष्ट्र में भी एनडीए ने बहुमत हासिल की और यूपी में भी जीते, बंगाल में हमारी संख्या बढ़ी और गुजरात में हमने प्रचंड जीत हासिल की। अमित शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जेपी नड्डा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा जो हैं वो इससे पहले जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। जेपी नड्डा जो हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे भाजपा नेता हैं जो लगातार 2 बार अध्यक्ष बनेंगे। जेपी नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था, मगर अब उनका कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है और अब वो जून 2024 तक पार्टी की कमान संभालेंगे। यानी कि 2024 के चुनाव में भाजपा जेपी नड्डा के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में अपने ही गृह राज्य में हार का सामना करने वाले जेपी नड्डा को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मगर नड्डा को फिर से पार्टी की कमान देना गुजरात लॉबी यानी कि मोदी और शाह की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल नरेंद्र मोदी के पार्टी हाईकमान बनने से पहले भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा से ही पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संगठन और पार्टी में अपनी एक मजबूत पकड़ हो और पार्टी से इतर भी उसका अपना एक वजूद हो। फिर वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी रहे हों, ये सभी पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। मगर 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा में कोई भी बड़ा चेहरा अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया है। 2014 में ही जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद से पार्टी की कमान उसी के हाथ में रही है जिस पर पीएम मोदी की कृपा रही हो। इसमें लगातार 2 टर्म तो प्रधानमंत्री के पुराने साथी और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ही उस अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाया। उसके बाद जब 2019 में जब छोटे साहब को कैबिनेट में लाना था
तब पार्टी की कमान जेपी नड्डा के हाथ में दे दी गई। जेपी नड्डा एक ऐसा नाम है जिसका अपना कोई रसूख नहीं है, ना ही वो इससे पहले पार्टी का कोई जाना माना चेहरा रहे थे। इससे पहले नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। इसके अलावा नड्डा जम्मू कश्मीर और यूपी के प्रभारी महासचिव भी रह चुके थे। वहीं 2010 में नड्डा राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। उस वक्त नितिन गडकरी ने उन्हें पार्टी का सचिव नियुक्त किया था। हालांकि पार्टी से बाहर नड्डा की कोई पहचान नहीं थी, यानी कि मतलब साफ था कि गुजरात लॉबी ये चाहती थी कि पार्टी की कमान ऐसे इंसान के हाथ में हो जो उनके कहे पर चले, यानी कि मोदी और शाह की कठपुतली बनकर रहे। नड्डा ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं बल्कि कठपुतली वाली को। इस वफादारी का ही इनाम जेपी नड्डा को एक बार फिर से मिला है और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनौती होने के बावजूद अपने गृह राज्य में ही पार्टी को जीत ना दिला पाने के बाद भी उन्हें पार्टी की कमान सौंप दी गई। इसके अलावा नड्डा को इसलिए भी अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि साहब और छोटे साहब ये नहीं चाहते कि पार्टी की चाबी उनके अलावा किसी और के हाथ में जाए। कहने को अध्यक्ष कोई भी हो, ऐसे में अगर किसी और को अध्यक्ष बनाते तो उस पर आरएसएस का भी दबाव हो सकता था। दरअसल मोदी के एकाधिकार से पहले भाजपा में ऐसा भी होता था। वहीं 2009 में बीजेपी की करारी हार के बाद नागपुर यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अध्यक्ष का नाम दिल्ली भेजा जाता था। नितिन गडकरी इसका सबसे जीता जाता बड़ा उदाहरण भी है। गडकरी को आरएसएस के ही कहने पर अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी आरएसएस के काफी करीबी माने जाते रहे। ऐसे में नड्डा की एक्सटेंशन के बाद ही माना जा रहा है कि बीजेपी का राजनीति केंद्र अब नागपुर की बजाय दिल्ली हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी में एकाधिकार के बाद अध्यक्ष की कुर्सी उसी को मिलेगी जो गुजराती बंधुओं के इशारे पर चलेगा। ऐसे में मोदी और शाह की बिल्कुल नहीं चाहते थे कि 2024 के चुनाव से पहले पार्टी की कमान ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में जाए जिस पर उनका आधिपत्य ना हो। इसलिए जेपी नड्डा ही सबसे उचित विकल्प थे। अब जेपी नड्डा का कार्यकाल तो बढ़ा ही दिया गया है, मगर आने वाले वक्त में उनके सामने चुनौतियों का अंबार लगा है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम शामिल हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो गए तो इस साल 10 राज्यों में चुनाव होंगे। और अगर जम्मू कश्मीर को किनारे कर दे तो जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में भाजपा सत्ता में है। ऐसे में नड्डा के सामने पार्टी की सत्ता को इन राज्यों में बरकरार रखने की बड़ी चुनौती होगी। इसमें भी कर्नाटक और मध्य प्रदेश बड़े राज्य हैं और यहाँ पर सत्ता विरोध भी पूरे जोर पर है। ऐसे में इन राज्यों में सत्ता वापस पाना नड्डा और भाजपा के लिए एक मुश्किल लक्ष्य है। वहीं बाकी 4 राज्यों राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भाजपा की सरकार बनवाने के लिए नड्डा जी के सामने होगी। ये साफ है कि इस साल इन 9 राज्यों में होने वाले चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल मुकाबले हैं। ऐसे में इन 9 राज्यों के चुनावी परिणाम 2024 की तस्वीर को भी काफी हद तक साफ कर देंगे। इन 9 राज्यों के परिणाम 2024 में भी असर डालेंगे, क्योंकि अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो इन 9 राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें हैं और इन 9 राज्यों की 116 लोकसभा सीटों में से 93 पर भाजपा का भी कब्जा है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए इस बार के इन 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उसकी 2024 में सत्ता पाने की उम्मीदों के लिए काफी जरूरी है। उत्तर से दक्षिण तक फैले इन राज्यों के फैसले से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता के मिजाज की एक झलक भी मिल सकती है। ऐसे में नड्डा को पार्टी की कमान तो फिर से मिल गई है, लेकिन उनके सामने चुनौतियों की एक बड़ी दीवार भी खड़ी है, जिसे पार करना उनके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं कि जेपी नड्डा क्या कमाल दिखा पाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।